ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करते भी हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं हम रोज ध्यान करते हैं। अब वो ध्यान किस चीज़ का करते हैं? या तो हम क्या करते हैं कि अपनी कोई मनपसंद चीज़ का ध्यान करते हैं, कोई भगवान के नाम से, कोई तस्वीर से, कुछ हम कल्पना करके। एक्चुअल में जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां हैं, वो किसी कलाकार की कल्पना ही है। वो संकेत रूप से भगवान की आकृतियां हैं। तो उनका ध्यान करना है, उससे हमको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि लेकिन फायदा तब होगा जब हम उनके बारे में जानेंगे, उस संकेतों को जानेंगे। मैं आपको ये बातें एक दिन में या थोड़े टाइम में समझाने और खत्म होने वाली नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आपको थोड़े छोटे उदाहरणों से उन बातों को समझाऊँ। जैसे गणेश भगवान है। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के देवता हैं। उनको जब उनकी हम फोटो देखते हैं तो वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि बहुत आराम से, बैठने का ढंग उनका ऐसा है जैसे कि बहुत ही सुखी व्यक्ति होता है, आराम से बैठा हुआ है और बड़ा निश्चिंत है वो। उनका मोटा पेट है, बड़े बड़े कान हैं, लंबी उनकी नाक है, एक दांत है उनका। ये संकेत के रूप में अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कान बहुत बड़े बड़े हैं। इसका मतलब है कि बात को सुनना सीखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा बात को सुने। और पेट बड़ा ये बताता है कि उसको अंदर पचा लें बात को। नाक बड़ी ये बताती है कि हमें खुददार होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, नाक बड़ी होना चाहिए। हम इतने गिर गए हैं कि हमको शर्म ही नहीं आती। हम कोई भी काम करते हैं हमको इज्जत का ध्यान नहीं रहता। अपनी माँ, हम तो कहते हैं कि बस ये हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, और हम ईश्वर के अंश होते हुए भी बड़े छोटे छोटे गिरे हुए काम करते हैं और वो ऐसे ही रहते हैं। तो बड़ी नाक ये बताती है कि हमको खुददारी होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम बहुत स्वाभिमानी हैं और ईश्वर का अंश हैं। एक दांत, हाथी के बारे में कहावत है कि हाथी के दांत खाने के हो और दिखाने के हो। यानी कि दिखाने के लिए तो एक दांत, खाने के लिए अंदर 32 हो तो कोई बात नहीं। हम उल्टा करते हैं, हम होते कुछ हैं और दिखाते बहुत ज़्यादा है। लेकिन गणेश जी की जो मूर्ति है वो बता रही है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जिसमें ये गुण होते हैं। हनुमान जी की फोटो ऐसी है जैसे एक पैर ऊपर रखा हुआ है, एक ऐसे घुटने पे ऐसे बैठे हुए पंजे के बल के, उठ के बस चलने वाले हैं वो। और गदा उनके कंधे पे रखा हुआ है, या फिर वो हमको पहाड़ लेके उड़ते दिखाई देते हैं। वो एनर्जी का, शक्ति का प्रतीक है। गणेश जी में, हनुमान जी में जमीन आसमान का अंतर है। अलग अलग देवता हैं क्योंकि वो अलग अलग वृत्तियाँ, अलग अलग क्रियाकलाप, अलग अलग एनर्जी का प्रतीक है वो। अगर हम उसको समझते हैं तो हमको उनका लाभ होता है ध्यान करने से। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहते हैं, मैंने कहा कई लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कहा, तो उन्होंने कहा कि हम तो पढ़ते हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा मैं कहता हूँ वैसे पढ़ो। आप पढ़ते हो तो उसको समझो तो सही क्या पढ़ रहे हो। कोई भी काम जब समझ के किया जाता है तो हमारा सहस्त्रार्थ में बताया कि वो हमारी बुद्धि है उसका विकास होता है, और क्रिया होती है जिससे क्रिया और उसका आदान प्रदान। इस पृथ्वी में मैं बताया था कल भी कि उत्तर दक्षिण ध्रुव का शक्तियों का आदान प्रदान होता रहता है। हमारे शरीर के अंदर भी वो सब चल रहा है, तभी हम जिंदा हैं। जिस दिन भी ये बिखर जाएगा, जिस दिन भी इसमें रुकावट आ जाएगी, हम लोग शरीर छोड़ देते हैं। तो कंसंट्रेशन, ध्यान का मतलब है कि हम बैठ जाएं और अपने को ये देखें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उस पर डिस्टर्ब ना करें, केवल देखते रहें। कुछ टाइम बाद ये सृष्टि का नियम है, आप खुद डिस्टर्ब करते हो, नहीं तो आप तो, भगवान कहता है कि आप तो आनंद का प्रतीक हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, लेकिन हमको नहीं पता। हम रोज मरते हुए देखते हैं लोगों को। आप तो खाली बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, बीच में कुछ व्यवधान मत डालो, अपने विचारों को देखते रहो। धीरे धीरे आपके विचार शांत हो जाएंगे। आप कोई नए विचार पैदा मत करो।
जब पानी हिलता है ना तो उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। जब पानी शांत हो जाता है तो अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है शीशे की तरह। चंद्रमा सूर्य ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो ऊपर ना होके नीचे पानी के अंदर है। ऐसे ही हमारा मन है, जब हम बैठते हैं तो शांत होकर बैठ जाए, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन भी करते हैं और अगर उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं तो कुछ निराश होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हमारा मन जब शांत होता है तो हमको अपने खुद के दर्शन होना शुरू होते हैं। हमारा मन हमारा आईना बन जाता है, हम उसमें अपनी आत्मा को देखते हैं। ये ध्यान की विधि है। उसके लिए शुरू में किसी मंत्र का सहारा ले सकते हैं। हमारे संकल्प विकल्प हमारे मन में उठते हैं। हम जब भी कोई सोचते हैं काम करने की कोई बात पॉजिटिव कुछ भी हम सोचते हैं तो हमारे अंदर तुरंत उसका विकल्प भी आता है। बाइबल में मैं उदाहरण के लिए जिक्र बताता हूँ आपको कि ईसा मसीह कहीं गांव में जा रहे हैं और वो उस टाइम पे वो मरीजों को ठीक कर रहे होते हैं, बीमारों को ठीक कर रहे होते हैं। सब लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे यहाँ आए तो हमारे गांव में सब ठीक हो जाएंगे। तो उनको कुछ भूख लगती है तो एक अंजीर का पेड़ देखते हैं वो बाहर। आप खुद भी पढ़ सकते हो बाइबल, ईसाई लोग बहुत बांटते हैं फ्री में अपना, वो धर्म के प्रचार के हिसाब से सोचते हैं हमारे लिए सब चीज़ बराबर है, हम ईश्वर को एक ही देखते हैं। तो वो अंजीर के पेड़ में से अंजीर ढूंढने लगते हैं खाने के लिए, भूख लगती है उनको, तो उनको अंजीर नहीं मिलते। तो वो बोलते हैं कि आज के बाद तेरा अंजीर कोई नहीं खाएगा, तेरे फल कोई नहीं खाएगा, उस पेड़ के बोलते हैं, और चले जाते हैं गाँव में। अगले दिन जब वो लौट के आते हैं तो पेड़ बिल्कुल सूख जाता है, ऐसे सूख जाता है जैसे कभी हरा था ही नहीं वो। उनके शिष्यों को बहुत आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि भगवान ये वृक्ष तक कैसे सूख गया, आपने तो बोला था कि ना तेरे फल कोई नहीं खाएगा और अभी ये तक सूख गया, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि तुम विश्वास के साथ जो कुछ भी बोलोगे, जो भी कुछ सोचोगे वो पूरा होगा। अगर तुम विश्वास के साथ बोलो इस पेड़ से कि तू जा और यहाँ से उड़ के समुद्र में जाके गिर जा, तो समुद्र में गिर जाएगा। लेकिन हमारे मन में जब हम ये सोचेंगे कि ये काम ऐसा हो जाए, तुरंत विचार आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा। मतलब हम अपने विचार को खुद ही काट देंगे। हम जब भी कुछ सोचते हैं हमने देखा इस संतों का, मैंने भी बताया, हम प्रेरणा ले सकते हैं। वो इतने दिव्य शक्ति संपन्न है, हम सोचते हैं हम भी बन सकते हैं, फिर हम तुरंत सोचते हैं अरे हम कैसे बन सकते हैं, उनमें और हमें क्या मुकाबला। मतलब हम अपने विचारों को खुद ही काटते हैं। ये इसको बोलते हैं संकल्प विकल्प। विचार अलग चीज है और संकल्प विकल्प अलग चीज है, लेकिन वो समझाने के लिए अलग अलग हैं। हमारे अंदर ये क्रियाएं लगातार चलती हैं और ये क्रियाएं जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान हमारा लगता नहीं है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो उसके फल से उस एक्टिविटी, उस क्रिया के द्वारा हमारा ध्यान अपने आप लगने लगता है। हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी सांसें कंट्रोल में आ जाती हैं और हमारा धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है। फिर हमको ये सोचने की वो नहीं पड़ती कि ध्यान कैसे लगाएं। हमारा मन, गीता में कृष्ण ने कहा, मन को बस में करो ये बड़ा मित्र है, वरना ऐसा मिलेगा ना शत्रु कहीं। मन को जीता हुआ पाले परमात्मा, सुख में कुछ भी नहीं, दुख में कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ये मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, यही हमको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन अगर इसको हमने बस में कर लिया तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है हमारा।